नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल इस वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रही है और बड़ी तेज़ी आ गई है उसमें, और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे किसी बड़ी जंग का को तबले जंग बज चुका है। उसकी कोई वाइब्स आ रही हैं, उसके इशारे मिल रहे हैं। और क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? इसकी क्या ऐसी हमें इशारे मिले हैं कि जिसकी बिना पे ये शक पड़ गया है कि वो ईरान पर हमला करने वाला है। तो इस पे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, और उसकी डिटेल जो है वो बड़ी सारी की सारी जो है वो बड़ी टेक्निकल है कि जिससे बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं। अब ये सूरत हाल जो है ये इस तरफ जा कैसे रही है, तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं। तो देखें कि हूतीज़ पे यानी कि यमन पे अमेरिका के हमले बड़े शदीद हुए हैं, और ट्रंप ने इन हमलों से कुछ टाइम पहले ये ऐलान किया, एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऐलान किया, और उसके फौरी बाद उसने उस पर बड़ा हैवी स्ट्राइक किया है, हैवी बहुत भारी हमला किया है उस पर हूतीज़ पे, और उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया। और अब अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है कि ये हमले जो हैं ये तवील वक्त तक जारी रह सकते हैं, और वो उसको जारी रखना चाहते हैं। और साथ साथ जब उसने हूतीज़ पे हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने वार्न किया था ईरान को कि वो उसकी जो बैक कर रहा है, उसकी जो हमायत कर रहा है, उसकी जो सपोर्ट कर रहा है, उससे पीछे हट जाए, और वरना ईरान को भी इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अब हम जब इस पे ये तो सारी सूरत हाल आपके सामने सब देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो ये बरतानिया का फ़ौजी अड्डा है। डियागो गार्शिया जो है ये इंडियन ओशियन में एक जजीरा है, और ये ऐसी जगह पे वाक़या है बहराए हिंद में कि इसके ये बहुत से एरियाज़ को कवर करता है। इवन ये ऑस्ट्रेलिया को भी कवर करता है, ये इधर से मालदीव को देखता है, उधर से इंडोनेशिया, और इधर से इंडिया और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, और ईरान, तो पूरा मिडल ईस्ट। तो ये जो अड्डा है ये इसको चूँकि है तो ये बरतानिया का, और लेकिन उसके बाद से अमेरिका जो है इसको मुसलसल इसको अपने फ़ौजी अड्डे के तौर पे इस्तेमाल करता है। अब वहाँ पे हमें जो इतला मिली है, और बड़ी फर्म इतला है, कि वहाँ पे अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज़ बहुत हैवी और जो बहुत भारी बमबारी करते हैं, वो जंगी जहाज़ वहाँ पे पहुँच गए हैं। अच्छा, अब जंगी जहाज़ों का पहुँच जाना तो शायद कोई इतनी बड़ी खबर ना हो, लेकिन इसमें खबर के करीब हम किस तरह से पहुँचे वो ये कि इन जंगी जहाज़ों के पर फी घंटा और एक दिन में कितना खर्चा आता है, वो इतना ज़्यादा है कि कोई मुल्क, अमेरिका हो या कोई हो, अमेरिका तो मतलब बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो भी इसको इतना खर्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता बग़ैर किसी वजह के। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से तैयारे उसने भेजे। एक तो उसने B-2 स्टेल्थ बम्बर तैयारा भेज दिया है। B-2 जो स्टेल्थ है बम्बर तैयारा है, ये नीचे तक यानी कि ज़ेरे ज़मीन अगर कोई चीज़ छुपाई हुई है कहीं पे ट्रेंचेस में और नीचे जाके बंकर बनाए हुए हैं, तो उसको भी जाके वो खेड़ देता है। इतनी ये इसकी पावर है इस बम्बर तैयारे की, और ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है ये। और ये अब ये इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि ये नज़र नहीं आता। तो ये उसने 7 जहाज़ जो हैं वो डियागो गार्शिया भेज दिए हैं, और उसके साथ उसने C-17 इसका एक कार्गो जहाज़ है वो उसने 3 भेज दिए हैं वहाँ पे। और फिर एक इनका एयर रीफ्यूलिंग का एक टैंकर है, वो भी एक जहाज़ ही होता है जो फ़ज़ा में रह के जो जंगी जहाज़ हैं उनको वो फ्यूल देता है, यानी कि जहाज़ को नीचे उतर के फ्यूल लेके दोबारा नहीं फ्लाइट करनी पड़ती, कि वो वहाँ पे ही अपना मिशन जारी रखता है। तो उसका नाम है KC-135। ये उसने 10 भेजे हैं, 10 वहाँ भेज दिए हैं, और उसके साथ वहाँ पे USS कार्ल विंसन एक बहरी बेड़ा है वो भी वहाँ पार्क हो गया हुआ है। और जो बहराए अहमर है उसमें 2 ये मौजूद हैं, एक USS कार्ल विंसन और एक USS हेनरी एस ट्रूमैन। ये 2 बहरी जहाज़ जो हैं, बहरी बेड़े जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। अब ये जो जहाज़ आए हैं
ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो बी बॉम्बर है, B-2 बॉम्बर जो है, ये अगर एक सॉर्टी, इसे एयरफोर्स की ज़बान में सॉर्टी कहते हैं, अगर एक प्रवास लेता है तो इसका खर्चा आता है $1,60,000 एक प्रवास लेने पे। यानी कि एक जगह से उड़ के ये अपनी कोई कार्रवाई करता है और वापस आता है तो $1,60,000 इस पे खर्चा आता है। और इसमें अब ये मिसूरी का जो एयर बेस है इनका अमेरिका का, वहाँ से ये उड़ के कार्ल विल्सन पे आया है और जो कि पार्क है डियागो गार्शिया के पास, वहाँ पे आया है। तो इसका पता कितना खर्चा आया है? इसका खर्चा आया है $48 लाख में, ये इसका एक वहाँ से आना यहाँ तक। तो $48 लाख खर्च करके उन्होंने अगर ये जहाज़ 3 भेजे हैं वहाँ पे, एक जहाज़ पे $48 लाख आता है, 3 बॉम्बर भेज दिए उन्होंने, B-2 बॉम्बर जो बहुत ही लीथल हैं और बड़े ख़तरनाक जहाज़ हैं। तो वहाँ पे अगर भेजे हैं तो ऐसे तो नहीं भेजे, उनको हवा लगाने के लिए तो नहीं भेजा, तो वो वहाँ पे भेज दिए। और अगर ये सिर्फ खड़ा रहे, ये तो मैं एक प्रवास की बात कर रहा हूँ, इस पर खर्चा, और जो इसने वहाँ से प्रवास लेके $48 लाख में आया है, और अगर ये वहाँ से उड़ के कोई कार्रवाई करने जाता है तो $1,60,000 खर्चा आएगा। तो अगर ये सिर्फ खड़ा रहे तो इस पर $20 लाख यौमिया, हर दिन इस पर $20 लाख खर्चा आएगा। तो ये वहाँ पे जाहिर है आप पार्क कर दिया है, तो ये वापस ले जाने के लिए तो नहीं किया। तो ये जितने दिन भी वहाँ रहेगा वहाँ $20 लाख इस पे रोज़ाना का खर्चा आएगा। ये तो है ये बॉम्बर के मैं खर्चे बता रहा हूँ। ये जो B-2 बॉम्बर है जो बंकर तोड़ देता है, और उनका मकसद इसको भेजने का ये है कि वो जो ईरान के वो समझते हैं कि जो एटॉमिक तनसीबात हैं जो ज़ेर ज़मीन है, वो कहते हैं कि वो बंकर्स में हैं, उनको वो तबाह करने आया है। तो ये इसकी तो असल में एक खसूसियत ही यही है, इसको भेजने का तो मकसद ही यही है। और आगे जाके मैं बताता हूँ कि वो ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में उनकी अगली रिपोर्ट क्या है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो एक बॉम्बर का खर्चा है। अब ये जो C-17 मैंने बताया है, जो एक कार्गो जहाज़ है जिसमें ज़ाहिर है फ़ौजी साजो सामान आता है, फ़ौजी आते होंगे उसमें बैठ के, उसका जो एक फ़्लाइट है, अगर वो एक फ़्लाइट लेता है तो वो $25,000 में पड़ती है। और K-135 जो फ्यूलिंग करता है फ़ज़ा में रह के, उसकी $20,000 एक फ़्लाइट का खर्चा आता है। तो इतना महंगा ये ऑपरेशन है इनका। और डियागो गार्शिया जो है, डियागो गार्शिया की जो ये बेस है, इस पे रोज़ाना का खर्चा अमेरिका का जो आएगा इस सारे एक्टिविटी के बाद, वो आएगा $12 से $15 लाख रोज़ाना का खर्चा आ रहा है इनका। ये इन दिनों जब इन्होंने ये सारे जहाज़ ला के यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। और अभी हमें इतला मिली है कि कुछ देर पहले एक रूसी जहाज़ जो है वो आया उस एरिया की सर्वेलेंस करने के लिए या जासूसी करने के लिए। तो अमेरिकी जहाज़ों ने उसको F-18A और इस तरह 2 जहाज़ों ने उसको जाके घेरे में ले लिया और दूर छोड़ के आए। तो ये बताना था कि हम जाग रहे हैं, तो हम किसी को जासूसी भी नहीं करने देंगे। इतना बड़ा अलर्ट जारी है अमेरिका का हो रहा है। और अब मैं बताता हूँ कि अमेरिका की रिपोर्ट क्या कहती है। अमेरिका का एक स्ट्रेटजिक अदारा है स्टार्टकाम का ये रिपोर्ट आई है, इन्हीं दिनों आई है। ये आपको पता है ये सब चीज़ें एकदम क्यों आती हैं, और चीज़ें पहले बिल्डअप तो हो ही रहा होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आना शुरू हो जाएं तो फिर ये ख़तरे से खाली नहीं होती। उसने ये कहा है कि ईरान 7 दिन में यूरेनियम की अफजूदगी जो है, यानी कि यूरेनियम को बम के करीब बनाने में 7 दिन लेगा, और 7 दिन में वो बम बना सकता है। वो इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि अगर वो शुरू करे तो 7 दिन के अंदर अंदर वो एटॉमिक बॉम्ब बना लेगा। तो ये उसने रिपोर्ट किया है। अब हकीकत इसमें है या नहीं है, ये तो खैर ईरान जाने, या फिर ये है कि मतलब जो वहाँ साइंसदान है वो जाने। लेकिन उन्होंने इसमें हवा भर दी है, और ये हवा भरने का और ये इतना बड़ा खर्चा करने का और इतने जो जदीद वहाँ जहाज़ भेजने का मकसद, और फिर हूतीज़ पे हमले और उन हमलों को जारी रखना और ईरान पे इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें अगर इनकी कड़ियाँ जोड़ी जाएं तो एक ही नतीजा निकलता है, वो ये है कि ईरान पे हमले का प्लान जो है वो इन्होंने शायद बना लिया है। और अब ये कोई घंटों की बात अगर नहीं है तो फिर शायद दिनों की बात होगी। लेकिन कोई चीज़ इसको किस चीज़ कैसे रोकती है, अगर ये हमला रुक जाता है तो फिर वो बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट होगी जो बैकग्राउंड पे हो रही होगी ईरान के साथ। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बता रही हैं
क्योंकि ये अमेरिका की जो आपको याद है हूतीज़ पे जो हमला हुआ है, उन्होंने जानबूझ के उसकी चैट भी एक लीक की है। एक आम सी एक ऐप में वो चैट कर रहे हैं, जंग की चैट कर रहे हैं, जंग के ऑर्डर दे रहा है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और उसके नीचे जितनी फिर हिरार्की है। ये अजीब बात है, ये कैसे हो सकता है कि आप एक इतना बड़ा आप ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस शामिल है और नीचे सारी आपकी हिरार्की है और फौजी अफसर हैं, और वो एक आम सी ऐप, सिग्नल ऐप में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों एक बचगाना अंदाज में। ये जानबूझ के किया गया है, सिर्फ ये दुनिया को बताने के लिए और एक खौफ पैदा करने के लिए। तो ये खौफ की फ़ज़ा तो कायम कर दी है, अब इसकी अमली शक्ल भी आती है सामने या नहीं आती है, ये आने वाले 1-2 दिन बहुत अहम है।